दोस्तों ये है कंगना की बहन रंगना। इसका ये कहना है कि जो आज़ादी मिली है ना वो लीच पर मिली है, मतलब पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली है। वीडियो देखो पहले। आइए देखते हैं, मजा आएगा। की बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। क्या बोला तूने? एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? नहीं, वो 99 साल की लीज मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको। अरे पूछने तो दो भैया। एक सेकंड। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। दीदी वाह दीदी। नहीं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा क्या है भाइयों और बहनों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अरे तो आपको रोका किसने है? उठाइए झोला और होइए वाराणसी की तरफ रवाना। और मेरे को तलाश है उन 3 लोगों की। पहला तो वो जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उसकी। अब गर्दा उड़ेगा भैया। दूसरे व्यक्ति की, उसकी जिस टेलर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, उस टेलर की तो मुझे जरूर तलाश है। पहले ये देखो, प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है, तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। कुछ भी। और तीसरा वो जिसने देश के प्रधानमंत्री जी को भीख मांगते हुए देखा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ गंगा बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ जमुना बुला रही हैं। अच्छा, आपको कोई नहीं बुला रहा, आपको बहन जसोदा बुला रही है। सम्राट चौधरी को एक सवाल पूछ लीजिएगा। कैसा? तुम सम्राट कुमार मौर्य हो, जो 15 साल का था, जिस पर 8 लोगों के हत्या के आरोप में तुम जेल गए। क्या बात कर रहे हैं? तुम राकेश कुमार हो, तुम सम्राट कुमार चौधरी हो, क्या हो ये बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। 10वीं क्लास, आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए, ये बता दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो आपको बताएगा हमको मानद डिग्री मिल गई, हमको टेम्पररी मिल गया, हमको परमानेंट मिल गया। ये तो धोती खोल रहा है। अरे भाई एक लाइन में बताओ। हमसे आप पूछेगा 10वीं कब पास किए प्रशांत किशोर, हम बोलेंगे 1991 में किए। गुड क्वेश्चन। 12वीं कहाँ से किए भैया? साइंस कॉलेज से किए, 1993 में किए। एक लाइन लगता है। अच्छा। अब आप ये सवाल खाली पूछ लीजिएगा रैपिड फायर में। चलिए वो कि भाई ये हमसे वादा कर लीजिए दर्शकों। बिल्कुल पूछ लेंगे। पक्का। ये मानद डिग्री मत पूछिएगा, फिर आपको उलझा देगा। आप सीधा पूछिए सर आपको मानद मिला कि आप पढ़ के लिए छोड़ दीजिए। अरे वो खुद ही कार्यक्रम देख रहे होंगे न्यूज। ये बताएगा नहीं डर के मारे याद। गजब बेइज्जती है। आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, बोल 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी। क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? उसके लेट मी कंप्लीट माई क्वेश्चन प्लीज। आप ये बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। आप दूसरों को सलाह देते हैं तो वो कई बार सही साबित हो जाती है, खुद के लिए वो लागू नहीं हो पाता है। ऐसा है, 2 लोग यहाँ से दौड़ शुरू करें, कोई पूछे भाई चित्रा जी और प्रशांत किशोर दौड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? हमको नहीं पता। तो भाई चित्रा जी ज्यादा रोज एक्सरसाइज करते हैं, ये ज्यादा फिट है, चित्रा जी जीतेंगी। दौड़ शुरू हुई, मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के दौड़ जीत जाऊँ, नतीजा तो आप जीत गए भाई, ठीक है, मैं ही पहले पहुंचा, लेकिन वो तो फेयर लड़ाई नहीं है। गुड क्वेश्चन। सरकार ने 30,000 रुपए करोड़ खर्च किए, वोट खरीदे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर भाई हारने वाले आरोप लगाएंगे। वही बात है, इसमें आरोप क्या है? क्या पैसे नहीं बटे? पैसे बटे जनता के कल्याण के लिए बांटे। कल्याण के लिए, चुनाव के 2 दिन पहले ठीक है, कल्याण हो गया जनता का। अब चुनाव के बाद जनता का कल्याण करना क्यों बंद कर दिया? 4 महीने से लोगों को 1100 रुपए पेंशन बिहार में नहीं मिली है। वाह मोदी जी वाह। जो स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ रहे हैं, सरकार उसका भुगतान नहीं कर रही है। ट्रेजरी मार्च में बंद हुई, अभी तक खुली नहीं है। एक भी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं हो रहा है।
सारी योजनाएं बंद है, सैलरी सरकार नहीं दे पा रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, अभी 1 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी थूके चाटा है, ये गोबर भी चाटेगा। अच्छा चटवाएंगे। मोदी जी आपसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। कौन सा? गजब बेइज्जती है। मिलाने पहले जो सौदाबेन से माय डियर फ्रेंड कह दें उनको मन की बात, हमको क्यों कहें? जली को आग कहते हैं, अबू जी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। ऐसा कोई ठगा है जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं? बात तो सही है। जो आदमी बचपन में ही घर में चोरी किया, जिसके चोरी के कारण बाप को हार्ट अटैक कर गया, 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा है। हम कह रहे हैं उसका भाई कह रहा है, नहीं मालूम है। झुकने वाले हैं कौन? मोदी जी। देखे ना, झुकने की बात। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। थूक चाट लिए। म्यूजिक से मोदी जी 5-7 को काम किए हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहले ईडी खरीदे, सीबीआई खरीदिए, शौचालय बनाए, सबसे बड़का अनभक्त बनाए, ओकरा बाद एगो बीमारी लाए, मोतियाबिंद।